हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने स्नेह परिवार द NYA में, यानी कि नेशनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, हम सब ने और आप सभी ने मिलकर के अपने प्यार से इस माध्यम को यहाँ पर बनाया है और बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार हमको मिल रहा है। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और अपनी आगामी 2024 की परीक्षा पर पूर्ण फोकस रखिए। चलिए बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। दोस्तों, सेकंड क्लास लेक्चर यहाँ पर हमारा हो रहा है 12th भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। हम यहाँ पर यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर कराने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट कर दिया था अपनी क्लास में। सिलेबस आपको बता दिया गया था और हमने स्टार्ट कर दिया था वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब स्टार्टिंग की बात मैंने आपको बता दी थी कि आवेश क्या होता है ना, मिलिकन का क्या प्रयोग था, ये भी मैंने आपको बता दिया था दोस्तों। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर 3 प्रश्न घर से दिए थे पहले लेक्चर में। उन तीनों को मैं यहाँ पर सोल्व करा देता हूँ और आशा है कि कुछ बच्चों ने सोल्व कर लिए होंगे, वो अपना रीचेक कर लेंगे। ठीक, चले। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया था कि आवेशित कागज की छड़, है ना, कांच की छड़ कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है, क्यों? यानी कहने का मतलब यह है, सबसे पहले हमारे पास एक्सपेरिमेंट में हमने कांच की छड़ ली है और उसको हमने क्या करा, किसी भी ऑब्जेक्ट से या किसी भी रेशम के कपड़े से या नॉर्मल कपड़े से उसको हमने रगड़ा और जैसे रोड को हमने रगड़ने के बाद ये रोड हल्की सी गर्म हो गई, इसको बोलेंगे कि ये आवेशित हो गई। क्या हो गई? यानी आप इसको आंसर में कैसे लिखेंगे कि जब कांच की छड़ को क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। देखो, जब इसको मैं लिख देता हूं, कांच की छड़ को रगड़ा जाता है तो यह आवेशित हो जाती है। ठीक है भैया, चार्ज हो जाएगी भैया। अतः जब इसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप ले जाया जाता है तो, ठीक है, कागज के टुकड़े आवेशित, ब्रैकेट में लिख लो नेगेटिव। कैसा आवेश आ जाता है? इन पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। ठीक है, अब आप सोच के चले कि कागज के छोटे छोटे टुकड़े यहां पर रखे हुए हैं और इन पर कैसा चार्ज है? माइनस का। और हम जो छड़ लेकर आ रहे हैं इसके पास, उस छड़ का चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। समझ में आई बात है? तो आप सीधा सीधा मुझको बताइए कि क्या नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ को आकर्षित होगा? जी हाँ, इसका जवाब यह है कि ये कागज के टुकड़े माइनस के चार्ज पे हैं, ये प्लस के चार्ज पे है, तो माइनस प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस सारे के सारे टुकड़े उठ करके कहां चिपक जाएंगे? इस छड़ से चिपक जाएंगे। आशा है आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर यही, आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कि टुकड़े ऋणावेशित हो जाते हैं और आकर्षण के कारण ये सारे के सारे टुकड़े से चिपक जाते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई होगी? चलिए, प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको दिया था, अब उसको यहां पर मैं सोल्व करा देता हूं। देखें जरा, दूसरा प्रश्न क्या बोला गया था? दूसरे प्रश्न में बोला गया था कि क्या किसी पिंड पर 6 × 10 की पावर माइनस 18, ये दिया है इन्होंने, 6 × 10 की पावर माइनस का 18 कूलाम। ठीक है, कूलाम आवेश संभव है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि क्या किसी पार्टिकल के ऊपर इतना आवेश हो सकता है। चलो, पहले इस आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है ये हम निकाल लेते हैं, है ना। देखो, Q बराबर क्या होता है? N × E और N बराबर क्या होगा यहाँ पर? Q/E। ठीक है, Q की वैल्यू अगर आप ऊपर रखेंगे 6 × 10 की पावर माइनस 18/E। E की वैल्यू कितनी होती है बोलो? 1.6 × 10 की पावर माइनस के 19। अब अगर मैं N की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ बेटा जी, तो कितना आ जाएगा? पॉइंट हटाया तो ऊपर क्या आ गया? 0 आ गया, तो ऊपर 60/16 10 की पावर, ये क्या है? माइनस के 18 है। तभी 19 ऊपर जाएगा तो प्लस के 19 हो जाएगा और 19 में से
जब 18 जाएंगे तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। चलो इसको काट लेते हैं, 2 8 16, ठीक है, और 2 3 6, 0 आ गया। अब कट सकता है किसी और से, देखो इसको डिवाइड कर दो बस। जब 8 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, बताना जरा। इसको यहाँ से डिवाइड करने के, इसको काट दो पहले, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, 4 से इसको अगर 5 3 15/4, ठीक है। और अगर आपको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, तो यह 12 37.3 कितना आ गया। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आया वो डेसिमल में आया। समझ में आ रही बात है नहीं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेसिमल में आने का मतलब ये है कि उपरोक्त इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण संभव नहीं है, यानी ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन कभी भी संभव नहीं हो सकता। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने होने चाहिए जिन्हें आप ट्रांसफर कर सकें एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ठीक। चलिए इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, इसके बाद भी बेटा जी अगर किसी को कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को, तो आप वो सीधा कमेंट कर सकता है, मैं उसको फिर दोबारा से एक अलग शॉर्ट्स या वीडियो बना के उसको मैं दोबारा क्लियर कर दूंगा, ठीक। देखें जरा, एक कूलम में कितने आवेश हो, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, n बराबर क्या होता है बोलो, q/e। बोलो q का मान कितना है, 1 कूलम, और e कितना है 1.6 × 10⁻⁻⁹ इतना ही है ना, 1 कूलम ही है ना, हाँ ठीक है। इसको आप डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट हटाओ ऊपर से, 10 आ गया, 2 8 16 और 2 पंजे 10, 5 से 5/8 ऊपर चला गया, 10 की घात 19 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और 10 की घात 19 में से 1 0 उधर दे दी तो कितनी बच गई, 18। इससे इसको डिवाइड कर दो, कितनी बार बचेगा बोलो, 8 6 48.2 आ गया 0, 8 दूनी 16 और 5, यानी कितना आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया 6.25 × 10⁻18 इन 1 कूलम। क्लियर है, सिंपल से क्वेश्चन है। चले इतनी समझ में आ गई होगी, आप ये कंप्लीट हो गया आपका, बस जी इतने क्वेश्चन आपको कराए थे। चलते हैं आगे के टॉपिक पर। चलो दोस्तों, अब अगर हम बात करें यहाँ पर टॉपिक हमारा बनता क्या है, देखना जरा। अगर हम नॉर्मली बात है आपको बताऊं, देखें जरा, यहां पढ़ेंगे आपको आज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश की सामान्यतः विशेषताएं क्या क्या होती हैं, ठीक है। उम्मीद है आप नोट्स बना के चले तो ज्यादा अच्छा है, बाकी नहीं तो पूरी की पूरी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। लेकिन पीडीएफ कब मिलेगी, जब ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर नंबर 1 का, और उसमें अभी बहुत टाइम लगेगा, है ना। 8 से 10 इसमें लेक्चर बन जाएंगे आपके, तो तब तक आप कहाँ पीडीएफ का वेट करेंगे। तो अपनी एक बढ़िया सी सुंदर सी कॉपी बनाए, है ना, फेयर कॉपी, और उसमें कलर्ड पेन वगैरह से बढ़िया करके अपने नोट्स बनाए, ठीक है। चले देखते हैं आगे। अब अगर हम सामान्यतः विशेषताओं की बात करें तो विशेषताएं क्या क्या होती है, देखो जरा। सबसे पहली विशेषता इसमें कौन सी आ जाती है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली आ जाती है इसमें आकर्षण, ठीक है, तथा प्रतिकर्षण। 3 से 4 प्रमुख हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं, देखें जरा ध्यान से। अब इसके 2 पॉइंट यहां से बनेंगे, देखो। सजातीय आवेश, क्लियर बात समझ में आ रही है, ठीक है। और एक हो जाता है विजातीय आवेश। सजातीय आवेश और विजातीय आवेश, ठीक है, समझ में आ रही है बात या नहीं। अब देखो जरा यहाँ पर होता क्या है, सीधे पॉइंट पर बात करूंगा मैं आपको, ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ भाषण लिखवाने में कोई फायदा है नहीं। सीधे आप जो फैक्ट होंगे उनके ऊपर काम करेंगे, ठीक। सजातीय आवेश कैसे होते हैं, देखो जरा, दोनों के दोनों आवेश प्लस हो, है ना, या फिर दोनों के दोनों आवेश कैसे हो, माइनस के हो। तो इनमें हमेशा कौन सा बल लगेगा, अगर मैं आपसे बात करूंगा तो एक जैसे आवेश होंगे उनमें क्या लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। क्या लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। क्या बोलेंगे इसको आप, प्रतिकर्षण बोलेंगे, ठीक है, प्रतिकर्षण, ठीक है भैया।
और यहां पर बोलूंगा तो यहां पर भी क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, क्योंकि एक जैसे हैं। ठीक है, इसको भी आप लिख देंगे प्रतिकर्षण। अच्छा, इससे आगे की अगर मैं बात करूं, देखिए जरा विजातीय कौन कौन से होते हैं, एक प्लस आ गया और एक माइनस आ गया, या फिर एक माइनस आ गया और एक प्लस आ गया। अगर मैं इनके बीच की बात करूंगा तो ये कैसे होंगे, देखो ये विजातीय है ना, इसका मतलब क्या होगा बोलो, इसका मतलब ये होगा कि दोनों के दोनों कैसे हैं, विपरीत चिन्ह है, विजातीय हैं, अलग अलग जातियों के हैं, तो इन पर क्या आ जाएगा, आकर्षण का बल लगेगा, अट्रैक्शन। क्या लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा। इस बात को आप याद रखेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं जल्दी जरा, इतनी बात समझ में आ गई। इसके थोड़े से क्लू पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। देखो जरा, अगर मैं बात करूं यहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट, अगर मैं पहली बात करूं भाई, कांच की दो छड़ें आपके पास अलग अलग, सिंपल ध्यान देंगे बात को। देखें जरा, एक तो कांच की छड़ी हो गई, ये कांच की छड़ है और कांच की छड़ पे हमेशा पॉजिटिव आवेश होता है, ये बात आप याद रखेंगे। समझ में आ गई बात। और दूसरी भी कैसी होगी बोलो, दूसरी भी हमने ले ली यहां पर कांच की छड़, और ये भी कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो याद रखना प्लस और प्लस के बीच में कौन सा आवेश लगता है, जल्दी से बताएं ऊपर से बेटा जी, प्रतिकर्षण। तो यहां पर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। ठीक है, अगर मैं दूसरे एक्सपेरिमेंट की बात करता हूं, देखो जरा, अगर मैं यहां पर दूसरे एक्सपेरिमेंट की बात करता हूं तो यहां पर क्या आ जाता है, एबोनाइट की छड़। ये कौन सी आ जाती है, एबोनाइट। अब याद रखना एबोनाइट पर कैसा होता है बोलो, माइनस का आवेश होता है। कैसा होता है, माइनस का आवेश होता है। ये भी क्या है, एबोनाइट है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहां पर भी इनकी जो प्रकृति है वो कैसी होगी, दोनों की दोनों, याद रखना दोनों की दोनों एक जैसी हैं, तो यहां पर भी कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की बात करें, जी हाँ बेटा जी, इसके नोट्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, और तीसरे, अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करता हूं तो थर्ड पॉइंट में यहां पर क्या हो जाता है, देखो जरा, अगर मैं एक प्लस ले लूं और एक माइनस ले लूं, अब इनके बीच में कौन सा बल लगेगा, जल्दी से बताना जरा। एक तो आगे कांच की छड़ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, और दूसरी कौन सी आगे बोलो जरा, दूसरी आगे फिर दोबारा से एबोनाइट की। अब यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे आप, आवेश कैसे हैं दोनों के बोलो, विपरीत आवेश है, विजातीय आवेश है। यानी कहने का मतलब ये है दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे भैया, अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि आकर्षित करेंगे, यानी आकर्षण बल यहां पर लगेगा। तो ये हो जाती है पहली विशेषता, प्रॉपर्टी आकर्षण की तथा प्रतिकर्षण की। आवेशों के बीच में दो तरीके की होंगी, सजातीय जो होंगे उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, और जो विजातीय होंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे, उनके बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा, आकर्षण लगेगा। जो एक जैसे होंगे, लाइक चार्जेस होंगे, उनके बीच में क्या लगेगा, रेपल का फोर्स लगेगा, यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये पूरी उम्मीद मैं आप लोगों से रख रहा हूं। ठीक है, चले बेटा। जिसके बाद नंबर सेकंड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, देखना यार, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है यहां से, देखो जी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, अगर मैं बात करूं यहां से, नंबर 2, आवेशों का संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, एक बात याद रखेंगे क्या, कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही समाप्त। ऊर्जा की तरह काम करता है। जैसे ऊर्जा आपने पढ़ी होगी ना, एनर्जी, ना तो उसको इमिट कर सकते हैं, ना उसको कर सकते हैं, ठीक है, ना तो उसको बना सकते हैं, ना उसको खत्म कर सकते हैं, अपितु एक वस्तु से
दूसरी वस्तु में क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित किया जा सकता है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यानी कैसा होता है, ये संरक्षित रहता है। क्लियर बात समझ में आ गई या नहीं? और यहां से बात नोट करके लिखेंगे क्या कि विलगित निकाय में आवेश कैसा रहता है, स्थिर रहता है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसके एक्सपेरिमेंट को अगर मैं यहां पर थोड़ा सा सोल्व करूं तो देखना जरा एग्जांपल क्या आ जाता है इसका। एक ए बॉडी है और एक बी बॉडी है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और इस चार्ज की वैल्यू कितनी है 2e प्लस का, और एक पर नेगेटिव चार्ज है कितना है -2e। अगर मैं यहां से बोलूं कि नेट चार्ज कितना होगा, क्यू नेट कितना होगा, तो बताना जरा। यहां से एक बात, चार्ज जो होता है ना, आवेश जो होता है, वो याद रखना कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश, यानी कि स्केलर। ये इसको नोट करके लिखेंगे आप, ये भी प्रॉपर्टी में आता है। अदिश का मतलब ये होगा कि इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। दिशा का मतलब, जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है उनको आप नॉर्मल तरीके से जोड़ घटा सकते हैं। जैसे कि बचपन में आपने पढ़ा है 4 और 4 कितना होता है 8, लेकिन अगर 4 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये अदिश है। स्केलर, ये क्या है, इसके स्केलर मेथड्स है, वही यहां पर लिखेंगे। देखो पहले का आवेश कितना है 2e, दूसरे का आवेश -2e, कट के कितना आ गया 0 आ गया, तो क्यू नेट कितना हो गया यहाँ पर 0 हो गया। यानी आवेश कैसा रहेगा, संरक्षित रहेगा, ना तो घटाया जा सकता है ना ही बढ़ाया जा सकता है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई आपको? यहाँ तक की बात समझ में आ गई नहीं आगे? चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट आप लेना ले सकते हैं, बाकी नोट्स भी आपको चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मिलेगी, ठीक? क्योंकि ऐसा है चैप्टर के बेटा जी ना 10 हमारी 10 वीडियोस बनती हैं, है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि 10 पीडीएफ को आप पकड़े रखेंगे। पूरे के पूरे चैप्टर की एक ही बार में निकल जाएगी आपकी पीडीएफ। आप फिर उसका नोट्स निकलवाना चाहे तो आप उसके नोट्स करके अपनी बुकलेट बना सकते हैं, ठीक? चलिए इसके बाद आ जाता है नंबर 3, आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटिजाइजेशन क्या होता है? क्वांटिजाइजेशन जल्दी से बताया जरा, कोई भी बताए क्या होता है क्वांटिजाइजेशन, जल्दी से बताएं जरा। ठीक है, इसको मैं देखो, हाँ ठीक, देखो जरा अब क्वांटिजाइजेशन क्या होता है। देखो अगर मैं बात करूं Q बराबर कितना होता है, +-2 n × E होता है। यही तो हमारे लोगों का फॉर्मूला होता है भाई, और यही हमने स्टडी किया है। आगे बात समझना नहीं। अब Q बराबर n × E क्या होता है, देखो याद रखना, आवेश का मुख्यतम, याद रखना क्या, आवेश का मुख्यतम, अगर मैं बात करूं निश्चित मान, क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि कंप्लीट नंबर होना चाहिए, जहां Q बराबर n × E में n क्या होता है, याद रखना 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन एक्सेट्रा। क्लियर बात समझ में? यानी यहां से अगर मैं बात करूं, एग्जांपल अगर मैं बताऊं, अब आप थोड़ा सा समझ जाएंगे। क्या देखो, अगर मैं बात करूं Q बराबर n × E में n की वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 एंड सो ऑन एंड तक होती है। तो याद रखना यहां से अगर मैं बात करूं तो क्या हो सकता है, E भी हो सकता है, 2E भी हो सकता है, ठीक है, 3E भी हो सकता है, 4E भी हो सकता है, 5E भी हो सकता है। यानी एंड सो, कहने का मतलब ये, अगर प्लस है तो प्लस रहेगा और माइनस है तो माइनस रहेगा, लेकिन जो इनका डिजिट है आगे का, E के आगे का, इसका जो देखो आवेश का मुख्यतः मान जो होता है वो E का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा 1/2E या 2/3E या -4/3E। समझ में आई बात या नहीं? ये सही है और ये हमेशा गलत है। एक कंप्लीट नंबर का मल्टीपल ही आपको यहां पर मिलेगा। तो क्वांटीकरण आपको समझ में आ गया होगा कि जो n है वो कितना होगा, n की जगह 1 2 3 एंड सोन एक्सेट्रा एंड तक रहेगा। इसको आप चेंज नहीं कर सकते। फ्रैक्शन यहां पर भिन्न यहां पर नहीं बनेगी। आगे बात समझ में
चलिए जी, ये हो जाता है पॉइंट नंबर 3। और पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, देख लो जरा। जितनी भी अदिश राशि है, पॉइंट नंबर 4 सभी अदिश राशियों पर काम करता है। देखो जरा नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, आवेशों की योज्यता यानी कि एडिटिविटी। अब योज्यता क्या होती है, देखो आवेशों की योज्यता क्या होती है अगर मैं बात करूं, जल्दी से बताइएगा। देखो अगर मैं बात करूं यहां पर क्या कि निकाय का, किसी भी निकाय का कुल आवेश निकाय में उपस्थित सभी कणों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ये बेटा, अगर मैं बात करूंगा यहां पर आवेशों की, अगर प्लस का आवेश है तो प्लस आएगा और माइनस का है तो माइनस का आएगा। जैसे कि आवेश कितना हो जाते हैं, अगर मैं यहां पर बात करूं, देखना जरा, प्लस आवेश हो गया, उसके बाद माइनस के 2q हो गया, उसके बाद 3q हो गया, फिर 4q हो गया और एंड सो ऑन। अगर मैं बात करूं q नेट की तो यहां पर क्या होगा, अगर मैं q नेट की बात करता हूं तो नेट का मतलब अगर मैं सबको जोड़ूं तो कितना बन जाएगा, देखना जरा 1 2 3 4। इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, q1 माइनस के 2q2 प्लस के 3q3 है ना, और क्या आ जाएगा प्लस के 4q4। आई बात समझ में नहीं? यानी जो आवेश प्लस का है वो प्लस का रहेगा, जो माइनस का है वो माइनस का रहेगा। और थोड़ा सा एग्जांपल मैं बता देता हूं, जैसे q1 का मान कितना है, q1 का मान है 4e, q2 का मान है माइनस के 2e और q3 का मान है e। तो अगर मैं बात करूं इनका नेट कितना होगा तो क्या बताएंगे हम, q नेट बराबर, हमको पता है एडिटिविटी रूल फॉलो करता है, तो q नेट बराबर सबको जोड़ दो, 4e माइनस के 2e प्लस के e। जो प्लस का है वो प्लस का आएगा, जो माइनस का है वो माइनस का आएगा, फिर जो प्लस का है वो प्लस का आएगा। ठीक है, तो q नेट अगर मैं बताऊं यहां पर तो कितना बनेगा, 4 और 1 कितना बन जाएगा 5e और माइनस के 2e, और 5 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 3e बचेगा। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं जल्दी जरा। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई होगी। तो यही हो जाती है हमारी आवेशों की सामान्यतः विशेषताएं। ये 4 प्रॉपर्टीज दोस्तों मैंने आपको बताई हैं और ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज ही आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आज की क्लास का यही हमारा टॉपिक था और इतना ही आपको स्टडी करना है। बाकी इसके नोट्स आप अच्छे से बनाते रहें। ठीक है, हर चीज के नोट्स आप मिल जाएंगे। बुक की इंफॉर्मेशन आ रही थी कि बुक कौन सी लें, अभी आपको कोई बुक नहीं लेनी है, कोई मॉडल नहीं लेना, बस जितना मैं आपको प्यारे बच्चों में आपको करा रहा हूं मेरे दोस्तों, उतना ही आपको पढ़ना है। समझ में आ गई बात यानी? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। ठीक है, तब तक बने रहिए हमारे साथ और रिवाइज करते रहिए चीजों को। जय हिंद।